बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि वाकई कोई बड़ी डील होने जा रही है। आखिर अलीमा ख़ान ने ऐसा क्या कह दिया जिसमें सियासी हलकों में इस टाइम खलबली मची है। क्या सिक्योरिटीज़ राय की इमरान खान को की मकबूलियत तस्लीम करना पड़ गई है। क्या तरीक़े इंसाफ और फैसला साज अब अपने अपने आखिरी पत्ते खेल रहे हैं। आज की वीडियो में हम इनके हवाले से जो है वो जायज़ा लेते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है। पाकिस्तानी सियासत जो है वो इस टाइम एक दिलचस्प मोड़ पे आ खड़ी हुई है। सवाल ये है कि पस्से पर्दा कोई डील हो चुकी है। अलीमा खान ने ऐसा क्या कहा जिससे सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। क्या सिक्योरिटीज़ राय को बिलाखिर इमरान खान की मकबूलियत का एतराफ़ करना पड़ गया है। इन हक़ाइक़ को हम दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में अलीमा खान के बाद बयानात ने यह तासर पैदा किया कि पसे पर्दा राब्तों और मुज़ाकरात की कोई ना कोई शक्ल मौजूद है। ताहम अब तक ना तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक हो सकी है डील की, और ना ही रियासती इदारों की तरफ से कोई सरकारी ऐलान सामने आया है। इस डील के हवाले के दावे को फ़िलहाल तो क़ियास राइया ही कहा जा सकता है, लेकिन अलीमा खान ने कहा, कल हमारे ख़ानदान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में KPK के वज़रा से मुलाकात की। हमने इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ जेल के हकूक़ बहाल करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली बहस की। मुलाकात के दौरान वज़रा ने दर्ज झेल अपडेट फराहम की। कोई सरप्लस बजट नहीं होगा क्योंकि इमरान खान ने मुसलसल हिदायत की है कि तमाम दस्तयाब फ़ंड खैबर पख्तूनख्वा के लोगों और तरक्की और बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। KP हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से तलब किए गए 175 अरब रुपये की मुंतकिली के लिए कोई मुआहदा नहीं करेगी जब तक दर्ज झेल मुतालबात पूरे ना किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मौजूदा माली साल के लिए ज़ब्त शुदा अजला यानी कि साबका फाटा का मुकम्मल हिस्सा तकरीबन 300 अरब रुपये मिलना चाहिए। ये फ़ंड ज़ब्तशुदा इलाकों की माशी तरक्की इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। कोई मुआहदा अब तक नहीं किया जाएगा जब तक इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ हकूक़ मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किए जाते, जिनमें शामिल है इमरान खान की फौरी शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली ताकि माहिर डॉक्टरों के ज़रिए मुनासिब तशख़ीस और मुआयना और इलाज किया जा सके, और इमरान खान की 8 माह की तन्हाई और का जो फौरी ख़ात्मा कैद तन्हाई का, और 6 ख़ानदानी अरकान, 6 कानूनी टीम के अरकान और 6 दोस्तों सियासी साथियों के साथ हफ्तावार मुलाकातें बहाल की जाएँ। अपने बेटों के साथ हफ्तावार फ़ोन कॉल्स बहाल करें। किताबों, अखबारात और दीगर पढ़ने के मवाद तक रसाई बहाल की जाए। ये बुनियादी कानूनी हकूक़ और इंसानी हकूक़ हैं जिनका एहतराम किया जाना चाहिए और बग़ैर किसी तख़यीर के बहाल किए जाने चाहिए। तो अलीमा खान ने ये जो नुक्ता दिया है ना कि इसके अलावा इससे पहले कोई मुआहदा नहीं हो सकता, तो ये एक मायने खेज़ है। इसमें मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि एक सहाफ़ी ने भी खबर ब्रेक की है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक हकीकत ये भी है जिससे इनकार करना मुश्किल नज़र आ रहा है कि इमरान खान की सियासी मकबूलियत मुख्तलिफ़ सियासी तज्ज़ियों, अवामी जलसों, सोशल मीडिया सरगर्मियों से ये इस टाइम तासर भी मुकम्मल है कि इमरान खान अब भी पाकिस्तान के सियासत के अहम तरीन अवामी रहनुमा हैं और मकबूल तरीन रहनुमा है। यही वजह है कि सियासी मंजर में इनका नाम मुसलसल मरकज़ी हैसियत रखता है। जब भी आप सियासत की बात करते हैं तो इमरान खान मरकज़ महवर होते हैं, और सवाल ये पैदा होता है क्या सिक्योरिटी हलकों और फैसला साजों को इस मकबूलियत को तस्लीम करना पड़ा है। इस बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। बाज़ मुबस्सिरीन का ख़्याल है कि किसी भी सियासी इस्तेहकाम के लिए अवामी हमायत रखने वाली क़ुव्वतों को नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है, जबकि दीगर माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि रियासती पॉलिसियों का तयन सिर्फ अवामी मकबूलियत के बुनियाद पर नहीं किया जाता। लेकिन ये बात गलत है। अवामी मकबूलियत, जो फ़ैसले अवाम में मकबूल होंगे, जो बंदा अवाम में मकबूल होगा वही बोल्ड फ़ैसले कर सकेगा। अभी तक आपने देखा कि जितने भी हुकूमत ने फ़ैसले किए वो ना मकबूल हुए, वो मकबूलियत नहीं रखते हैं। इसी वजह से 4 साल गुजर गए हैं इमरान खान को निकाले हुए इक़्तिदार से। उसके बाद ये मैशत दोबारा नहीं संभल सकी, कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका, कोई बड़ी सरमायाकारी नहीं आ सकी। इंडस्ट्री बैठ गई, किसान बैठ गया। इसके अलावा बिजली के बिलों और गैस के बिलों में बेतहाशा इजाफा, टैक्सों की भरमार
टैक्स कलेक्शन ख़त्म हो गई। जब आपकी इंडस्ट्री बैठ जाती है तो टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सामने रख कर अंदाज़ा किया जाए। तो इसमें ये है कि इमरान खान की मकबूलियत को ये सब मान रहे हैं। आप जो हुकूमत के भी और जो फ़ैसला साज़ों के भी करीबी साफ़ी हैं, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत नहीं ख़त्म हो सकी और ना ही इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म की जा सकती है। याद रखें कि 4 साल के मुसलसल जबर के बावजूद जो है ये नहीं हो सका। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि हतमी रास्ता मुज़ाकरात, सियासी मफ़ाहमत या आने वाले सियासी फ़ैसलों से ही मुतय्यन होगा। ये जून का महीना इंतहाई अहम होगा इसमें। और अहम बात है कि पाकिस्तान को इस वक्त माशी सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इसलिए तमाम नज़रें इस बात पर लगी हुई हैं कि आने वाले हफ्तों में क्या होता है। याद रखें कि सेल अफरीदी ने आज जो KPK का बजट पास किया है उसमें भी उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती, और बजट भी उन्होंने सरप्लस पेश नहीं किया। तो अब सेल अफरीदी देखते हैं कि क्या ऐसा इकदाम करते हैं आने वाले दिनों में कि जिससे ये हुकूमत मजबूर हो जाए। याद रखें कि इनको सरप्लस बजट की ज़रूरत है, इनको पैसों की ज़रूरत है। उसकी वजह IMF की डिमांड, फिर हमारे दिफाई अखराजात हैं उनकी भी डिमांड यही है, और वफाक के पल्ले कुछ नहीं है। जो शहबाज सरकार ने कर दिया वो हमारे सामने है। तो ये पेट्रोलियम पर इतनी लेवी लेने के बावजूद भी ये कोई चीज़ का कोई टारगेट अचीव नहीं कर सके और अपने लल्लों पर सब कुछ खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए ये नज़र ही नहीं आ रहा कि वहाँ इन पर इत्मीनान करें। तो ये जो ख़बरें मैंने आपको बताया सनसनीखेज़ इंकशाफात शुरू में कहा, तो उसमें मैं आपको ये ख़बर देता चलूँ कि इमरान खान से मुज़ाकरात इस बार बराह रास्त किए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा दावा है और बड़े सीनियर साफ़ी हैं जिनका दावा है, मैं उनका नाम भी बताता हूँ। उन्होंने कहा 11 जून को रात को होने वाले मुज़ाकरात मुस्बत रहे। खान को डयाला जेल से बाहर निकालने की खबर एक पैगाम था और इसमें सब कुछ छुपा है। और ये दावा किया है, ये ख़बर है पेशावर से सीनियर सहाफ़ी यासर हुसैन साहब की खबर है। तो इन सारी चीज़ों को आप जोड़कर देखें तो इस निज़ाम की इमरान खान मजबूरी बन चुके हैं। और दूसरा, जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान लचक का मुजाहरा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन इमरान खान अगर आप कहें कि वो कंप्रोमाइज़ करके बाहर आएंगे तो ये इमरान खान ने नहीं करना। ये इमरान खान की हिस्ट्री में नहीं है, और ना ही इमरान खान मियां नवाज बनना चाहते हैं, ना ही वो आसिफ अली जरदारी बनना चाहते हैं। अगर इमरान खान के साथ मुलाकात खोल दी जाए तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को जब पता चले ना कि आपकी मकबूलियत का लेवल कहाँ पर चला गया है, तो ये यकीन करें 1% भी इमरान खान जो है वो इनकी बात ना माने। लेकिन लचक इस हवाले से होगी कि कौन से मामलात में मुल्क की मुफाद में है उस पर बात की जा सके, और यही होगा। ये जो अपना मुस्लिम लीग नून कहती है या पीपल्स पार्टी मिसाक़ जमहूरियत लगाई, रट लगाई हुई है इन्होंने, ये मिसाक़ जमहूरियत के हैं। इन्होंने तो मिसाक़ जमहूरियत में कहा था कि वोट को इज़्ज़त दी जाएगी, जिसकी हुकूमत बनती होगी उसको बनाने दी जाएगी। तो ये तो वो सारे लोग हैं जिन्होंने मिसाक़ जमहूरियत जो है अपने पाँव तले रौंदा है। इन्होंने रोंदा है। 17 सीटों के बाद इन्होंने हुकूमत इनको दे दी गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं और एतमाद का फुकदान है, क्योंकि सियासतदानों से मुज़ाकरात इमरान खान नहीं करेंगे इनके साथ, क्योंकि ये इन्होंने तो हमेशा धोखा दिया है। याद रखें कि इमरान खान ने जब इलेक्शन का इन्होंने मिलकर बाइकाट किया था तो मियां नवाज साहब ने इलेक्शन लड़ लिया था, तो ये भी सबको मालूम है। तो इमरान खान इन पर एतबार नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे जो फ़ैसला साजी क्या इख्तियार रखते हैं, क्योंकि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। और ये ख़ुद कहते हैं कि पूछ कर बताएँगे। इनकी तो हालत ये है कि फैसल वाडा साहब ने इनके साथ जो यही तही फेरी है, इनका एक भी जो है वज़ीर आकर जवाब नहीं दे सका उनका। क्यों? क्योंकि ये दे नहीं सकते जवाब, क्योंकि उनके पास सारा कच्चा चट्टा मौजूद है। तो लिहाजा और इनके ये अवाम के वोटों से नहीं आए, और सबसे बड़ी बात यही है। और फैसल वाडा ने वाज़ह तौर पर बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि ये इनको अकेले रेस में दौड़ाते हैं तो फिर भी ये आखिरी नंबर पर आते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे लग रहा है कि ये जून का महीना बड़ा अहम होगा। इसमें बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझती हुई आपको दिखाई देंगी। यहाँ ये माहौल किस तरफ जाता है, मज़ीद बर्बादी की तरफ जाएगा, मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगा,
تو یا پھر اس نے بہتری کی طرف تو جانا ہی جانا ہے الٹیمیٹلی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ہو دنیا میں کوئی بھی جنگ بھی ہو نا تو آخرکار مذاکرات ہی ہوتے ہیں، تو یہ مذاکرات ہونے ہی ہونے ہیں کیونکہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا، 4 سال سے پورا زور لگا کر دیکھ لیا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔